हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 5 का हिंदी चैप्टर 2 है। चैप्टर का नाम है टिप टिपवा। इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का उत्तर बनाएंगे। प्रश्न 1, आप भी कहानी सुनने के लिए मचलते होंगे। आपको कहानी कौन सुनाता है? उत्तर, हाँ, मैं भी कहानी सुनने के लिए मचलने लगता हूँ। दादा दादी मुझे कहानी सुनाते हैं। प्रश्न 2, टिप टिपवा कौन है? बाघ उसका नाम सुनकर क्यों डर गया था? उत्तर, टिपटिपवा और कोई नहीं, घर की छत से टिप टिप करता पानी की बूंद है। बाघ उसका नाम सुनकर इसलिए डर गया कि उसे लगा कि वह उससे भी कोई भयानक जानवर है। प्रश्न 3, पंडित जी बारिश का जमा पानी कैसे उलीच रहे थे? उत्तर, पंडित जी बारिश का जमा पानी किसी बर्तन में भरकर घर के बाहर डाल रहे थे, अर्थात उलीच कर फेंक रहे थे। प्रश्न 4, कहानी में भोला किस पोथी को बाँचने की बात करता है? उत्तर, कहानी में भोला पंचांग देखकर गधा के विषय में बताने को कहता है कि आखिर वह किस जगह है, वह मिलेगा या नहीं। प्रश्न 5, दादी ने ऐसा क्यों कहा कि टिपटिपवा का डर शेर बाघ से भी बड़ा होता है? उत्तर, दादी ने ऐसा कहा क्योंकि घर जाड़ा, गर्मी, बरसात के साथ साथ भयानक जानवरों से रक्षा करता है, लेकिन जोरों की वर्षा के कारण घर असुरक्षित हो गया है। छत से पानी टपकने के कारण घर में रहना मुश्किल हो गया है तथा घर का सामान भीग रहा है। प्रश्न 6, पंडित जी के घर जाते समय भोला ने मोटा लठ साथ में क्यों लिया होगा? उत्तर, पंडित जी के घर जाते समय भोला ने मोटा लठ साथ में भयानक जीव जंतुओं से रक्षा करने तथा गधे पर अपना क्रोध उतारने के लिए लिया होगा, क्योंकि उसने दिन भर भीगते हुए गधे की खोज की थी। आगे है पाठ में से। प्रश्न 1 है, भोला पंडित जी के पास क्यों गया? उत्तर, भोला पंडित जी के पास अपने गधे के बारे में जानकारी लेने गया था, क्योंकि पंडित जी ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्हें भूत भविष्य की जानकारी थी। ज्योतिष शास्त्र के आधार पर वह सब कुछ बता देते थे। प्रश्न 2, बाघ टिपटिपवा के डर से कहाँ छिप गया? उत्तर, बाघ टिपटिपवा के डर से एक तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास में छिप गया था। प्रश्न 3, गांव वालों की आंखें खुली की खुली क्यों रह गई? उत्तर, गांव वालों की आंखें भोला के घर के बाहर खूंटे से बंधे बाघ को देखकर खुली की खुली रह गई। गांव वालों को इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि भोला ने बाघ को क्यों बांध रखा है अथवा कैसे बांधा। अब है बारिश ही बारिश। बारिश में दादी की झोपड़ी में पानी जगह जगह टपक रहा था। प्रश्न 1 है, दादी ने बारिश से बचने के लिए क्या किया होगा? उत्तर, दादी ने बारिश से बचने के लिए घर के उस भाग में चली गई होगी जिधर पानी नहीं टपकता होगा, अथवा छप्पर पर घास फूस डलवा दी होगी। प्रश्न 2, आप या आपके मोहल्ले के लोग बारिश से बचने के लिए क्या क्या करते हैं? उत्तर, हम अथवा हमारे गांव मोहल्ले के लोग बारिश से बचने के लिए वर्षा ऋतु के आरंभ होने से पूर्व ही घर के छप्पर की मरम्मत करवाते हैं, ताकि वर्षा के समय सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। प्रश्न 3, इस कहानी में बारिश से कई लोग परेशान हुए। बताइए उन्हें बारिश के कारण क्या परेशानी हुई? दादी, पंडित जी, बाघ, भोला। उत्तर होगा, दादी को परेशानी हुई झोपड़ी में जगह जगह टपकते हुए बारिश के पानी से। पंडित जी को परेशानी हुई घर में जमा बारिश का पानी उलीचने से। बाघ को परेशानी हुई मूसलाधार बारिश और टिपटिपवा से। भोला को परेशानी हुई गायब गधे को बारिश में भीगकर ढूंढते रहने से। अब है कहानी की दुनिया। कहानी में पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, घटना के आधार पर क्रम से अंक दीजिए। इसमें अंक देना है
तो भोला ने बाघ को गधा समझकर खूंटे से बांध दिया। दादी ने कहा, टिपटिपवा बाघ से भी बड़ा होता है। गांव वाले हैरानी से बाघ को देखने लगे। दादी की झोपड़ी में बारिश का पानी टपक रहा था। भोला अपने गधे का पता पूछने पंडित जी के पास गया। बाघ टिपटिपवा के डर से तालाब के किनारे घास में छिप गया। तो इस सभी के इधर जो ये बना है उसमें आपको क्रम संख्या लिखना है, 1 2 3 4 लिखना है। जो सबसे पहले हुआ उसमें 1 लिखेंगे, उसके बाद जो हुआ उसमें 2 लिखेंगे। तो इसमें देखिए 1 में सबसे पहले क्या हुआ, 1 यहाँ लिखेंगे, दादी की झोपड़ी में बारिश का पानी टपक रहा था। अब 2 नंबर में लिखेंगे, दादी ने कहा टिपटिपवा बाघ से भी बड़ा होता है। अब 3 लिखना है, 3 में लिखेंगे, भोला अपने गधे का पता पूछने पंडित जी के पास गया। 4 नंबर लिखेंगे, बाघ टिपटिपवा के डर से तालाब के किनारे घास में छिप गया। और 5 लिखेंगे यहाँ, भोला ने बाघ को गधा समझकर खूंटे से बांध दिया। 6 में गांव वाले हैरानी से बाघ को देखने लगे। इसमें सिर्फ आपको नंबर बैठा देना है। यहाँ जो कोष्ठ बना हुआ है इसमें सिर्फ आपको नंबर बैठा देना है। तो इस तरह से नंबर बैठा लेंगे। अब है प्रश्न 2। कहानी में शेर बाघ की बात आई है। नीचे दिए गए चित्र में बताइए कि कौन बाघ है और कौन शेर है। आपके किताब में शेर और बाघ का चित्र बना है, उसे देखिए और बताइए कौन सा शेर है कौन सा बाघ है। तो क नंबर में बाघ है और ख नंबर में शेर है। प्रश्न 3। बाघ चुपचाप भोला के पीछे क्यों चलने लगा? सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। तो इसका सही उत्तर होगा, बाघ ने मोटे लठ को टिपटिपवा समझ लिया। अब है कहानी और आप। प्रश्न 1। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। भोला की बात सुनी तो झुंझला पड़े। बताइए आप कब थक जाते हैं और कब झुंझला पड़ते हैं? निम्नलिखित लोगों के बारे में भी पता करके लिखिए। उत्तर, व्यक्ति झुंझला पड़ते हैं और थक जाते हैं। तो आप कब झुंझला पड़ते हैं और कब थक जाते हैं? तो जैसे आप खेलते होते हैं और कोई मना करता है कि अब खेलना नहीं है, घर चलो, तो आप झुंझला पड़ते हैं और पढ़ते पढ़ते आप थक जाते हैं। फिर इसी तरह माँ है, तो जब आप बात नहीं मानते हैं तो माँ झुंझला जाती है और माँ फिर काम करते करते थक जाती है। इसी तरह पिताजी से पूछ कर लिखिए, बहन से पूछ कर लिखिए। प्रश्न 2। पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। यहाँ मचलने का क्या मतलब है? ख, आप किन किन चीज़ों कामों के लिए मचलते हैं? ग, क्या कभी ऐसा भी हुआ कि किसी चीज़ के लिए मचलने पर आपको डांट पड़ी हो? बताइए। तो क है, क का उत्तर होगा, क में है यहाँ मचलने का क्या मतलब है? तो उत्तर होगा यहाँ मचलने का मतलब है जिद करना। और ख है, आप किन किन चीज़ों या कामों के लिए मचलते हैं? तो इसका उत्तर होगा, मैं खेलने तथा मिठाई खाने के लिए मचलता हूँ। ग, क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी चीज़ के लिए मचलने पर आपको डांट पड़ी हो? बताइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, हाँ, एक बार बाजार जाने के लिए मचलने पर मुझे पिताजी की डांट सुननी पड़ी। अब है भाषा के रंग। प्रश्न 1 है, सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। इसी तरह शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। उलीचना, पटाना, फेंकना, डालना, फेंकना, देना। उत्तर, सुनील खेतों को पानी से पटा रहा था। ख, अंकित ने जल्दी से पैरों पर पानी डाला और पैर साफ किया। ग, अरे तुमने तो मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया। घ, सभी नाव से पानी उलीचने लगे। अंग, गिलास में मक्खी गिर गई थी इसलिए मामा जी को सारा पानी फेंकना पड़ा। और च में है, एक गिलास पानी देना। प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करते हुए अर्थ बताइए। उत्तर, चूं चप्पर न करना।
इसका अर्थ होगा चुपचाप रहना। पिताजी का क्रोध देकर पुत्र चू चप्पर न कर सका। दूसरा है भींगी बिल्ली बनना, अर्थ होगा लज्जित होना। शिक्षक को आते देखकर विद्यार्थी भींगी बिल्ली बन गए। आव देखा न ताव, अर्थ होगा बिना सोचे समझे। मोहन आव देखा न ताव अपने छोटे भाई को पीटने लगा। धूम दबाकर भागना का अर्थ होगा चंपत होना। पुलिस को आते देखकर चोर धूम दबाकर भाग खड़ा हुआ। अगला है आंखें खुली की खुली रहना, इसका अर्थ होगा हैरान होना। क्रिकेट में चौका छक्का की बरसात करते देखकर दर्शकों की आंखें खुली की खुली रह गई। प्रश्न 3, नीचे दिए गए कथनों को अपनी क्षेत्रीय भाषा मातृभाषा में बोलिए। क टिपटिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? का टिपटिपवा बघवा शेरवा से बड़ा होला? ख अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। रे ओकरा के कोनो गढ़ुई पोखर में खोज। ग लगता है यही टिपटिपवा है। लागता यही टिपटिपवा बा। प्रश्न 4 है नीचे दिए गए कथनों को हिंदी में बोलिए। अरे बचवा का कहानी सुनाए? अरे बच्चे क्या कहानी सुनाऊं? ये टिपटिपवा से जान बचे तब ना, इस टिपटिपवा से जान बचे तब तो। हाँ बचवा न शेरवा के डर न बघवा के डर। हाँ बेटे न शेर का डर न बाघ का डर। डर त डर टिपटिपवा के डर, डर तो केवल टिपटिपवा का है। प्रश्न 5, इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। आप भी इससे पहले कि का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए। उत्तर इससे पहले कि वह घर आकर लड़ाई करना शुरू करे कहीं चला जाना चाहिए। दूसरा वाक्य होगा इससे पहले कि मोहन किताब की खोज करे उसकी किताब लाकर रख देनी चाहिए। तीसरा वाक्य होगा इससे पहले कि शिक्षक आकर डांटना शुरू करे गणित का सवाल हल कर लेना चाहिए। प्रश्न 6 है निम्नलिखित शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, सही निशान लगाइए। तो बारिश स्त्रीलिंग, झोपड़ी स्त्रीलिंग, पानी पुल्लिंग, लठ पुल्लिंग, पोथी स्त्रीलिंग। इस तरह से टिक लगा देना है। प्रश्न 7 नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। क भोला वहाँ से चल दिया, इसमें भोला संज्ञा है। ख दादी पोते को कहानी सुना रही थी, इसमें दादी पोते और कहानी संज्ञा है। ग और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने, इसमें पंडित जी और पानी संज्ञा है। घ धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है, इसमें धोबी बाघ और गधा संज्ञा है। तो जो संज्ञा है उसके नीचे टिक लगा देंगे बस। ख पहले वाक्य में भोला एक विशेष व्यक्ति का नाम है, एक व्यक्ति विशेष का नाम है। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान के खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। तो राधिका ने गीत गाया, इसमें राधिका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हम गोल घर देखने गए थे, तो गोल घर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पटना सुंदर शहर है, पटना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सुमित ने पौधा लगाया, सुमित व्यक्तिवाचक संज्ञा है। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।